प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल लोक उद्यम विभाग के आजादी का अमृत महोत्सव मेगा शो में शामिल। सेल आरएसपी के न्यू प्लेट मिल में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन ऑपरेशन पर यूनिट टेस्टिंग मैनुअल जारी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात दृष्टिदान नेत्र बैंक से 1126 लोगों के आंखों की रोशनी बहाल। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है भक्त चरण दास। अब समाचार विस्तार से। देश के सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न इस्पात निर्माता कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए लोक उद्यम विभाग DPE द्वारा 9 से 12 जून 2022 जून तक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित एक प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के सहयोग से लोक उद्यम विभाग ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी आयोजन के एक हिस्से के रूप में राष्ट्र निर्माण और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जैसे एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सेल समेत विभिन्न क्षेत्रों के 75 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भाग ले रहे हैं। ये सार्वजनिक उद्यम आज के भारत के निर्माण में अपने योगदान प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल एवं माननीय केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया। इस अवसर पर सेल और स्कोप की अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल भी उपस्थित थीं। सेल ने इस प्रदर्शनी में एक स्टॉल लगाया है, जहां कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान को प्रदर्शित किया है। सेल ने अपने लगाए गए स्टॉल में अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपनी विविध उत्पाद श्रृंखला के बारे में भी जानकारी साझा की है। सेल आज़ादी का अमृत महोत्सव के जन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और इस पहल को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य महाप्रबंधक NPM श्री P चौधरी द्वारा सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के न्यू प्लेट मिल में 7 जून को अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन ऑपरेशन पर एक यूनिट ट्रेनिंग मैनुअल जारी किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक HRD श्री HN पति, प्रबंधक HRD सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा, अनुभागीय प्रतिनिधि और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी उपस्थित थे। प्रबंधक NPM श्री नीतीश चंद्र द्वारा डिज़ाइन किए गए मैनुअल का उद्देश्य परिष्कृत नई प्लेट मिल से हाई एंड प्लेटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह मैनुअल मशीन कार्यों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं से जॉब ऑपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा और उन्हें अपव्यय को कम करने, अस्वीकृति को कम करने और यूनिट के समग्र निष्पादन में सुधार करने में सहयोग करेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में इस्पात दृष्टिदान नेत्र बैंक पश्चिमी ओडिशा का पहला नेत्र बैंक, जो अप्रैल 2014 से कार्यक्षम होने के बाद से अब तक 1126 लोगों को उनकी आंखों की रोशनी सफलतापूर्वक बहाल करने में मदद की है। हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम HCRP के तहत नेत्र बैंक को 1514 कॉर्निया दान में मिले हैं, जिनमें से 1126 को प्रत्यारोपित किया जा चुका है। चालू वर्ष में अब तक नेत्र बैंक ने 119 कॉर्निया एकत्र किए और 84 कॉर्निया प्रत्यारोपित किए हैं। RSP की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहल के तहत कार्यान्वित परियोजना ने कई दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन में एक नया आयाम लाया है, जिससे वे खिलखिलाते हुए उगते सूरज की रोशनी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं भक्त चरण दास।
1729 में जन्मे भक्तचरण दास ओड़िया साहित्य में रीति युग के महान कवि थे। उन्होंने विभिन्न साहित्यिक रूपों और शैलियों का उपयोग करते हुए कई कविताएं लिखी। मथुरा मंगल कवि की एक महान कृति थी। मनबोध चौतीसा उनके द्वारा लिखित एक गीतात्मक गाथा है जो अभी भी ओडिशा के कोने कोने में लोकप्रिय है। उन्होंने 1813 में अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।